अगर हिंदू के लिए राम अलग होते तो सूर्य दो बनते, अगर मुसलमान के लिए होते तो सूर्य दो बनते। अरे इसको काट दो, ये रक्त लाल निकलेगा। अगर किसी भी साधु को भी रक्त को देना पड़े तो कोई वैज्ञानिक ये बता नहीं सकता कि हिंदू का रक्त है कि मुसलमान का रक्त है। अखिलेश यादव ने एम्बुलेंस चलाया, किसी जात को चलाया? आगरा एक्सप्रेस दिया, किसी जात को दिया? लैपटॉप दिया, किसी जात को दिया? कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, मेट्रो दिया है, लोक भवन विधानसभा के सामने बना दिया, किसी जात को दे दिया? ये सरकार में राम नाम पे लूट लो, जिसको चाहो लूटो। राम के नाम पे लूट हो रही, पूरी लूट हो रही है। भाई साहब, राम के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, गीता के नाम पे, कृष्ण के नाम पे। ये अयोध्या में मंदिर आया, एक दिन में कितने का जमीन, कितने में घोटाला चला गया। तो देखिए, ये देश नीतियों से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। राम का आस्था हमारा भी है, मंदिर में हम भी जाते हैं, हम भी मंदिर में पूजते हैं। जब तक देश का सबसे बड़ा मंदिर पार्लियामेंट है, वैसे समाजवादी विचारधारा का जब तक वहां पुजारी नहीं पहुंचेगा तब तक गरीबों को न हक मिलेगा, न इंसाफ मिलेगा, न महंगाई दूर होगी। ये लोग पाखंडवाद की बात करेंगे, जब होगा राम को लाए हैं, कृष्ण को लाएंगे, इससे काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा। आप काम करिए। आप बोले थे किसानों की आय दुगना होगी, दुगना हुई? आप बोले थे 2 करोड़ नौकरी देंगे, आपने कितना नौकरी दिया? आपने ये कहा था काला धन हम लाएंगे, नोटबंदी से कितना काला धन आया आप बताइए। इस पे ये नहीं बताएंगे। इस पे आप अगर किसानों की बात करिए, ये बताइए किसान मुसलमान होता है, किसान हिंदू होता है? किसानों कौन सा भला हुआ? किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया गया, किसानों को रौंद दिया गया। जो सत्य बोल रहा है उसके घर ईडी, सीबीआई। आज देश के पार्लियामेंट में अगर जनता से चुने हुए, ये देश का दुर्भाग्य हमारे है। जब से देश आजाद हुआ, विपक्ष की आवाज को सुना गया, उस पे मंथन किया गया, उसकी चिंतन किया गया। आपके पास पूर्ण बहुमत थी, आप बिल पास करवा लेते। एक तरफ से आप आवाज को दबा दे रहे हैं। क्या यही राम की मर्यादा है? क्या यही हिंदुत्व है? क्या यही रामायण गीता की बात होती है? केवल वोट लेने के लिए लोग राम की बात करते हैं, और जब हक देने वाली की बात होती है तो पिछड़े और दलित की बात करते हैं। यह देश इससे नहीं चलेगा, ये इंसानियत से चलेगा। हमारे लिए कुरान भी उतना प्रिय है उतना बाइबिल है, क्योंकि कहा गया अगर हिंदू के लिए राम अलग होते तो सूर्य दो बनते, अगर मुसलमान के लिए होते तो सूर्य दो बनते। अरे इसको काट दो, ये रक्त लाल निकलेगा। अगर किसी भी साधु को भी रक्त को देना पड़े तो कोई वैज्ञानिक ये बता नहीं सकता कि हिंदू का रक्त है कि मुसलमान का रक्त है। कोरोना काल आ गया था, कोरोना काल आया था और उसमें सब लोग भूल गए थे। अगर मुसलमान भी था तो मुसलमान से भी इलाज करवाते थे। ये नफरत की बीज मत बोझो मेरे भाइयों, देश को बचा लो, गुलामी से बचा लो। और नौजवान बेरोजगार बन के घूम रहा है, उसको बचा लो, बेरोजगारी दूर करो, महंगाई दूर करो। नफरत बांट करके, महंगाई को बेमुद्दा बना करके देश को मत बांटो। महंगाई कहाँ है? महंगाई घर घर में। मोदी जी ने कहा कि महंगाई खत्म कर दी, वो उन्होंने कहा जवानों को नौकरियां दे दी, तो उन्होंने कहा कि पहनता उसको महंगाई थोड़ी लगेगी। जो 10 लाख का सूट पहनता है, 7 लाख रुपए खर्चा करता है, उसको महंगाई थोड़ी लगेगी। महंगाई लगेगी तो गरीब आदमी को लगेगी ना। गरीब आदमी के लिए महंगाई ये तो कह रहे समाजवाद की बात होनी चाहिए, राम मंदिर की। समाजवाद की बात इनको दादा, समाजवाद की बात बहुत बढ़िया बात कही। समाजवाद इनको हम बता रहे हैं। दादा को बाबा हैं, 80% बाबा तो शायद दूसरी बिरादरी के हैं। सुनिए, दूसरी बिरादरी के हम अब गिना दे, आप चाहे आसाराम को ले लो और चाहे आप राम रहीम का ले लो, ये कौन से किसी ने कह दिया। और संविधान जहां बात रही, संविधान ने ही इनको दलित कहा है, अनुसूचित जात कहा है, वो कहा। और मनुस्मृति ने वाल्मीकि जी को उनको महर्षि बना दिया, मनुस्मृति की ये कहानी थी। और रविदास जी को संत रविदास बना दिया, मनुस्मृति। स्वामी जी एक बड़ी बात कह रहे हैं, इस समय नफरत नहीं होनी चाहिए, और हिंदू मुस्लिम की जो बात हो रही देश में नहीं होना। हिंदू मुस्लिम कब रहे? 21 साल से ये लोग खुद पिछड़े जात के 20% लोग, सुनिए
पिछड़े जात के 20% लोग पिछड़े जात के 80% का हक खा रहे हैं, जिनके पास 100 एक हजार करोड़ रुपया है, उन्हीं के पीछे और उन्हीं को पिछड़े बनाए हुए 30 साल से। दलित जो 20% दलित हैं वो 80% दलितों का हक खा रहे हैं। बताइए वही लोग पिछड़े और दलित ही खा, उसी का वो है कि भारतीय जनता पार्टी में हर बिरादरी का लोग है, हर बिरादरी के लोग वोट दे रहे हैं। सबका साथ, सबका विश्वास, सबके 4 बार सरकार बनी फिर बनेगी, सबका साथ। जो ये बोले संविधान अधिकार देता है, जो प्रधानमंत्री हमारे हो गए तो हमारे प्रधानमंत्री है ना वो पिछड़े हैं ना अगड़े हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं ना वो अगड़े हैं ना पिछड़े हैं, उनको समांतर देखना चाहिए। इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलित राष्ट्रपति होने के लेडीज को मंदिर में नहीं जाने दिया, पूरा मीडिया देखा, पूरा विश्व देखा, और संसद के उद्घाटन में नहीं जाने दिया। इनसे आप महंगाई की बात कर रहे हैं, अब ये दलित पे आ गए। अरे हम बात करते हैं, हम समाजवादी की बात करते हैं। अखिलेश यादव ने एम्बुलेंस चलाया, किसी जात को चलाया? आगरा एक्सप्रेस दिया, किसी जात को दिया? लैपटॉप दिया, किसी जात को दिया? कन्या विद्या धन, बेरोजगारी भत्ता, मेट्रो दिया है, लोक भवन विधानसभा के सामने बना दिया, किसी जात को दे दिया? ये जात को नहीं दिया, ये समाजवाद विचारधारा दिया। अगर उसने उन्होंने अगर श्मशान बनवाया तो कब्रिस्तान का भी घेराव किया। क्या मुसलमान कहाँ आसमान से आया है? मुसलमान के वहां से आया है? ये केवल किसान, और किसान हर जगह से मारा गया। आप बताएं, डीएपी इस समय बुआई हो रही है, डीएपी नहीं मिल रही है, खाद नहीं मिल रही है, जब खाद की जरूरत है खाद नहीं मिल रही है। किसान का लड़का अरे जवान पे सीमा पे जाके अपनी जान को दे के सीमा की रक्षा करता है। आज किसानों की बात नहीं हो रही है, किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, नारी का हरण हो रहा है। आज महिलाएं असुरक्षित अपने को महसूस कर रही हैं, नौजवान बेकार हो रहा, महंगाई कितनी मार है। आप चले जाइए, तरक्की कर रहा है, विश्व गुरु हम बनने, मोदी जी कह रहे हैं कि 47 तक देश विकसित हो जाए। देखिए वो तो यही कहे न, वो तो कहे 15-15 लाख रुपए आएगा, वो कहे 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो कहे कि हम हिंदू राष्ट्र, जो वो कहते हैं वो करते नहीं। अरे राम राज्य में दूध मलाई, कृष्ण राज्य में घी, और कोरोना के काल में पहले दारू दुकान खुला के झूम झूम के पीऊ, तो यही लोग यही हिंदुत्व है। तो इससे ये काम नहीं चलेगा। ये संविधान हमारा सुरक्षित हो, लोकतंत्र सुरक्षित हो, जब तक इस देश का किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा।